परू डाखण बत दे क्षमा कातेरो डाखण परुले क्षमा ओ परू डाखण बत दे क्षमा कातेरो डाखण परुले दे माता खोल भवानी धर्म के वड़ा आहा गोरी गंगा भागीरथी को के भल रे वाड़ा पे गोरी खेचली भागुली ये गोरी खेचली भागुली हंसिया बना तू रंगीली साई एक गोरी खेचली भागुली हंसिया बना तू रंगीली साई पधन लोडा गोपाला गोपाला लोडा तिल धरू बुला। नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मोहम्मद मोहन सती। आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत है, उत्तराखंड के महान कलाकार हरियाला जी। आपको माँ बाप ने बिशन सिंह नाम दिया, लेकिन आप फेमस हुए हरियाला जी के नाम से। असल में हरियाला जी ने जो हरेला पर्व है उसी से अपना नाम निकाला हरियाला, और इतने फेमस हुए कि जग में आप इन्हें सिर्फ हरियाला के नाम से लोग जानते हैं। हरियाला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हरियाला जी, जो हमारी लोक कला है वो बड़ी जीवंत है। जी जी। चाहे वो श्रम गीत हों, चाहे आपके झोड़ा हों, चाहे छपेली हो, चाहे वो आपके प्रणय गीत हों, चाहे न्योली हो, विरह के गाने हों, इन सब में बहुत जुड़ाव भी है और बिखराव भी है। ये अलग अलग भी हैं, इनके चलन भी अलग हैं, और इन सब को जो मौजूदा फोक गाया जा रहा है उनमें इनका स्थान नहीं है। ये बल्कि हिंदी फिल्मों का एक तरह से पीछा किया जा रहा है, जो भी फोक आज के दिन गाया जा रहा है। तो जो असल फोक है वो कहाँ छूट गया है? जी, असल फोक, नमस्कार, मैं बिशन हरियाला, लोग गए उत्तराखंड, मैं दित भूलियो। असली फोक जो है हमारा हम लोगों के साथ ही छूटता जा रहा है, उसमें कमियां भी हम ही लोगों की हैं। हमारे श्रोता लोगों को तो जो तुम परोस को दे देखो वही करते हैं। और असली फोक आज के जो युवा पीढ़ी है जी, उनके पास हमारा जो पलायन हो चुका उत्तराखंड से, तो यहाँ आके असली फोक जो है उन लोग, उनके माँ बाप, उनके हमारे जो उनके गार्जियन हैं घर के, उन बच्चों तक हमारे गाने कम जाते थे और उनके दिल में वो चीज़ रही नहीं। तो उन्होंने आज के दिन जब हम लोगों ने वहाँ वीडियो ऑडियो से वीडियो शुरू किए, अपने जो हमारे ट्रेडिशनल फोक है, ड्रेस हैं, पिछोड़ी है, नथुली है, नाक से पिठाई वो लगा के हमने जब सीढ़ियों में हम अपने संस्कृत को लाए, तब से हमारे घर घर में यहाँ प्रवास में जो पलायन कर चुके लोग, उन लोगों ने बच्चों ने देखा और तो संगीत के लिए आगे आए। वो लोग आगे आए और आगे उन बच्चों को हमारे जो बोली भाषा है या हमारे गानों के जो अर्थ हैं उनमें बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन उन्होंने हमारे जो पुराने कलाकार हैं, हम लोगों के जो न्योली है या छपेली है, झोड़ा चाँचरी, इन लोगों में से तोड़ मरोड़ के उन लोगों ने गाने लिखे। उनको आज जो लूफ है, मतलब लूफ डिजिटल ज़माना है, उसमें वो गानों को गा दिया। उसमें थोड़ा सा डीजे वेजर रख के, थोड़ा सा पश्चिमी म्यूजिक रख के लोगों को दे दिया। आज के डेट में क्या हो गया, गाने आते हैं लेकिन सुनने वालों को पता नहीं गाना क्या गा रहा है, और डीजे सुनते हैं। म्यूजिकल ज़माना है, म्यूजिक में डांस करते, चाहे तुम फोक गाओ या आजकल के बनाए हुए गाने। तो यहाँ हमारे जो पुराने फोक था वहाँ मिट चुका है, और आने वाले जो हमारे जो आज के युवा हैं उन्हीं गानों को, जैसे बेड़ू पाको बारो मासा, काली गंगो कैलो पानी, पारे भिड़े की बसंती छोरी, इन गानों को जो हमारे जो फोक हैं पुराने, इनको ही तोड़ मरोड़ के उल्टा सुल्टा गा के पब्लिक को दे रहे हैं, और अच्छा म्यूजिक डाल के उसमें थोड़ा सा पब्लिक के बीच में बजना शुरू हो जाता है, तो लोग उसको अपना उत्तराखंड का जो है संगीत समझने लगे। तो इसे फोक का पर एक्सपेरिमेंट कहेंगे या फोक की बर्बादी कहेंगे? फोक की बर्बादी कहेंगे, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते हैं, बर्बादी है। जो हमारे जो कला, हमारे जो फोक है दिन पर दिन लुप्त हो रहा है। कई चीज़ें हमारी, जैसे भंगनौल होता था पहले, भंगनौल 2-4 लोग एक घोड़के में पूरी रात एक ही गाने को लेके, मिट्टी के ढेले को लेके पूरा रात लगे रहते, और उसी में आप भंगनौल गाते हैं? जब मैं भंगनौल, मेरे पिताजी ओजाजी गाते थे, हमारे गांव के लोग, तब मैं ज़्यादा देखता तो एक जैसे छपेली होती है, उसी टाइम में जोड़, आपस में जोड़ होते हैं,
हम छपीली से हमने शुरू किया है। वो भंगनौल तो आप लोग तो हो गए हैं। भगनौल कोई याद है आपको जो आपके पिताजी के समय गाया जाता था? वो भंगनौल भी ऐसी उसमें जोड़ होड़ मारते हैं, एक दूसरे का जवाब देते हैं। भंगनौल एक ही गाने में आ, जैसे पहले जैसे बेड़ू पाको बारो मासा भी है, ये भी एक भंगनौल टाइप का ही था। लोगों ने अब म्यूजिकल बना के इसको एक गाना बना दिया हमारा वहाँ का। जब शुरू में हमारे मोहन इठा गाड़ी जी आए थे, मोहन उप्रेती जी थे, विजेंद्र लाल शाह जी थे, गोपाल बाबू गोस्वामी जी थे। इन लोगों ने मोहन उप्रेती का जो है वो तो थिएटर पे काम हाँ, काम है, उनका बड़ा काम है। लेकिन जो मोहन सिंह रीठागाड़ है उनकी परंपरा फोक में बिल्कुल अलग है। वो मालूशाही के साथ उनका विशेष जो भी था हमारे पुराने। आपका जो भगनौल में जो आपके पिताजी गाते थे उसके कोई तो भगनौल में मैं क्या कर रहा हूँ, उनके बोल जैसे कोई मिट्टी का डेली ले लो, जैसे एक पट होता है, भगनौल गाए जाते थे। जैसे हमारे वहाँ के जो पुराने गाने होते, जैसे हमारे पुराना कोई अच्छा काम करता था गांव में। हमारी जो कला, लोक कला है, हमारी संस्कृति हमारे गाड़ गधेरों से भी उत्पन्न हुई है। हमारे पहाड़ी ठंडे हवा ठंडो पानी से शुरू हुआ है। तो जैसे हमारे कोई भी गांव से कोई अच्छा काम करता था उसके बारे में गाने जाते थे, भगनौल गाने शुरू कर देते। और कोई बुरा काम करता था तो उसका भी झोड़ा चाँचरी या भगनौल शुरू हो जाते थे। सर आपने कोई चाँचरी गाई है? चाँचरी भी गाई है, झोड़ा भी गाए हैं। मैं कम से कम मैंने 1985-86 जब मैं 10वीं क्लास में था, 86-87 तब से ही मैंने शुरू, बचपन से ही मैं गाना गाता हूँ। गोपाल बाबू गाने गाता था पहले। फिर अपने गाने मैंने 600 कैसेट तक बनाए होंगे, 6000 गाने से ज़्यादा मैंने आए हैं पहाड़ों में। और जो उत्तराखंड की जो वीडियो है कैसेट हमारे कुमाऊँ की सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी। पहले हमारे वहाँ गढ़वाल के हमारे जो लोक कला थी, गढ़वाल की बहुत फेमस थी। ड्रेस है, जब हम मंचों में ड्रेस में डांस करते तो पट्टा बांध देते थे, पीछे से फतकी पहन लिया, एक पट्टा पीछे को बांधते। हमारे कोई कुमाऊँ का ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं था। लेकिन जब नीलम कैसेट द्वारा मेरे उन्होंने कहा हरियाला जी हम सीडी बनाने लग गए हैं अब। सीडी का ज़माना कम था उन दिनों, पहले टेप चलते तो कैसेट वाला तो लुप्त हो गया। लेकिन जो थे तो उन्होंने कहा यार हम कुमाऊँ का गाना गाते थे। मेरा था एक नॉन स्टॉप ए पापा रे। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने कहा यही कपड़े ही चलेंगे जो हमने 12 माह से गढ़वाल में किया है। मैंने कहा सर नहीं। मैं रानीखेत गया टीम को लेके, रानीखेत से मैंने 8 पिछोड़ियाँ खरीदी, लड़कियों को पहरा, लड़कियाँ हमारी सारी यहीं की थी। लेकिन वो कहती है पीला पीला क्या, मैंने कहा नहीं पहने इसको। फिर कमियाँ आ रही थी, फिर मैंने नथ लिया और नकली नथ भी मिलते थे। नकली नथ भी हमने बाद में आए, असली नथ लाए थे हम, यह 2003-04 की बात है। फिर उसके बाद कमियाँ आ रही थी, फिर मैंने नाक से पिठाई लगाई। हमारे बचपन में जोशी नाक से पिठाई लगाते, हमारे वहाँ की संस्कृति है कि हम थानों में मंदिरों में जाते थे, कोई भी हमारा 100 संक्रांत होता था तो नाक से पिठाई लगाते थे हम बच्चों को। तो लड़कियों को नाक से पिठाई लगाई और वह क्या कहते पिछोड़ी प्लस नथुली और कानी झुमके और बहुत गलोबंद करके अच्छा लोग आया। तो ए पापा नॉन स्टॉप में मैंने कोरस भी और मेन हीरोइन में भी उसमें मैंने काम भी किया। मैं भी खुद उसमें डांस किया है क्योंकि उन दोनों लड़के कम ही मिलते थे। तो क्या है, तो वो कैसेट बहुत चली पहाड़ों में। तो मैंने वो आज जो इतनी चली वो कैसेट कि आज हमारे बच्चे देश विदेश, चाहे कोई संसार में, चाहे कोई देश विदेश में लोग, अंग्रेज़ तक हमारी पिछोड़ी का प्रचलन आ गया। हमारे यहाँ दिल्ली में भी कलश यात्रा होती है, कई मंदिरों में, शादी बरातों में बहुत ज़्यादा आप ये पिछोड़ी, नाक से पिठाई या इन चीज़ का प्रचलन शुरू हो गया है। तो आप ये कह रहे हैं तो कि मैंने आपने जो चलन शुरू किया तो वो उसका फैलाव आपके जरिए हुआ? हाँ, ये मेरा जरिया। मेरे सारे उत्तराखंड के सब कलाकारों को मालूम है कि सबसे पहले वीडियो ही मेरी आई थी कुमाऊँ में और आलू प्याज की तरफ बिकी, बहुत बिका। लोगों ने घर घर में कैसेट जाती थी। आज भी तुम ए पापरे नॉन स्टॉप कहो, उसमें मेरा कलेक्शन था गानों का 32 गानों का, जिसमें गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गाने थे, कुछ हमारे लोकगीत थे, कुछ मेरे गाने थे। तो मैं 1985 लेके 1998 तक मैंने 25 कैसेट बना दिए थे अपने। जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ, तब मैंने वो छपीली टाइम में गाने गाने थे कि चली गई खेली हंसो होली, खेली हंसो होली, खटीबा मुजफ्फरनगर में थी मेरे भय गुण खैली गोली, न गढ़वाली न कुमाऊँ हम उत्तराखंडी छो, एक रीति रिवाज हमारे एक झंडी। तो हमने उन गाना चलाया था। तो आपने वो छपेली गाई है? हाँ, छपेली गाई है। छपेली मैंने गोरखे चली भागोली को पहले हमारे लोग गाना था। छपेली जरा सुना दीजिए। छपेली में जैसे गोरखे चली भागोली, हमारे बहुत प्यारे हमारे मदिंदा थे, उनने गाए थे। मैंने इसमें तिले धारो वाला जोड़ दिया था, लेकिन वो उतना चलन नहीं था। मंचों द्वारा मैंने इसको हिट किया। हमारे एक छपेली है, उसमें पाठ ही मैंने अपने मारे। तो एक छपेली 2 लाइनों में सुना रहा हूँ तुम्हें। हे
बज गे छजी लाल बिंदुली देवरा छा जोटाई ये देवरा छुयो गोर फनारा भजबे जोड़ी काई भजबे जोड़ी काई मैं तेरो रंगिल भीना मैं तेरो रंगिलो भीना पे गोर खेचली भागुली ये गोर खेचली भागुली हंसिया बना तू रंगीली साई एक बेर खेचली बागुली हंसिया बना तू रंगीली साई पधान लोडा गोपाला गोपाला लोडा तिल धारू बोला। ये छपेली में आता था, इसे पार्टी मारते हैं। इसी तो झोड़े में अगर गाया जाए तो झोड़े का चलन थोड़ा थोड़ा धीमा हो जाएगा। झोड़ा का ना ये झोड़ा में नहीं गाया। झोड़ा हमारे वहाँ हकीकत पे होते थे। चाहे वो एक बार इंदिरा गांधी आई थी, इंदिरा जो उनका आया ये पहाड़ तो बहुत हुआ, इंदिरा गोरी झगड़ा बाची, एक बार उनका चुनाव चिन्ह था ना। तो मैं कह रहा हूँ हमारे वहाँ के गाने कहाँ उत्पन्न होते थे, कोई अच्छा काम करे, गोविंद पंडित जी ने अच्छा काम किया, उनके बारे में झोड़े बन गए। कोई झोड़ा आपको याद? तो झोड़ा जैसे हमारे वहाँ झोड़ा ज़्यादा फेमस है। जैसे हमारे झोड़े तो बहुत हैं, लेकिन अपने क्षेत्र हमारे देखो हर 10 कदम पर हमारी बोली भाषा जो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पिथौरागढ़ में थोड़ा अलग ढंग से करते हैं, हमारे अल्मोड़िया में कोई अलग ढंग से करते हैं। लेकिन हमारे अल्मोड़ा में जैसे हमारे झप्पा का सुरमोई कौती का जोला मार सुना दीजिए तो या खोली दे माता सुना। जैसे माँ भगवती का गाना है कि सारे गांव में जैसे नांगरा निशान लेके मंदिर में जाते हैं तो उसमें झोड़ा गाते हुए जाते हैं। तो खोली दे माता खोल भवानी धर्म के वाड़ा आहा गोरी गंगा भागीरथी को के भलो रे वाड़ा। एक होल करता है हाथ पकड़ के, उसका जवाब देता है अरे के रे छे भेट पखुआ के खोलूं के वाणा। आप दूसरा और कहता है सोना को छतर ले रयूं तेरो दरबार आहा गोरी गंगा भागीरथी को के भलो रे वाणा। यह जोड़ा। अब जो मैंने 1998 में जब मैंने डीजे सॉन्ग गाए थे, चांचरी का चलन है इन दोनों से अलग है क्या? उसकी स्पीड में उसमें या आज ना चांचरी जरा फास्ट होती थोड़ी सी। धोसियाल अलग फास्ट है। खेल दाणी दाणी का दाणी वो धोसियाल हाथ पकड़ के उछल कूद करते हैं। चांचरी जरा ऐसा जैसे चांचरी का जैसे आपने घोड़े और हाँ जैसे चांचरी का जैसे हो गया, न्योली का अलग है, चांचरी का अलग। चांचरी जैसे हमारा हो गया जैसे पंखा जैसे आप के यार दिमाग में ऐसे होता है कभी कमी आता है। हाँ चांचरी है कातरो डाखण पोरेली ओ परू डाखण बत दे छम क्षमा कातरो डाखण परुली छम क्षमा ओ परू डाखण बत दे छम क्षमा कातरो डाखण परुली छम क्षमा जी हाजा कांखा पंखा छम क्षमा जिहाजा कांखा पंखा छम क्षमा मोटरा का क्वठ परुलिए छम क्षमा घर होने अरे घर होने फुलकी खाने छम क्षमा घर मट रोट मांगलिए छम। मतलब ये तीनों को अगर आम आदमी सुनेगा तो उसे चलन का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये परफॉर्म होगा तब उसका चलन का पता चलेगा। तो बिल्कुल देखो हमारे वहाँ जागर लगती है, जागर में थाली बजाने वाला हुड़का वाला यो मिसाने वाले दो हेवार अलग होते हैं। हाँ तो वो एक प्रचलन हमारा। वैसे तो बातों में कर दो देवता बातों में भी ना जाता हमारा, लेकिन ये चलन होता है। मैं कुछ समय पहले एक बहुत बड़े कलाकार और बहुत बड़े क्रिटिक उनसे मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उनका ये कहना था कि जो जागर भी है ये भी गीतों की एक श्रृंखला है और इसमें जो देवता नचाने की परंपरा ये बहुत बाद में जुड़ी। क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं ये जागर भी जो जागर है हमारे जब उत्तराखंड में हमारे चाहे हम कहते हैं हमारे पूर्वज राजस्थान में रहते थे, हमने तो ये अपने माँ बाप को सुना है, हम राजस्थान से हमारे पूर्वज आए, हमारी जो संस्कृति एक ही है। तो जागर जो हमारे जो पहाड़ों में पहले क्या होता था, जो हमारे बाप दादा बताते थे, क्योंकि हमारा दिमाग ज़रा उसमें सेट था, तो कहते जब गाँव में जब हमारे गदमैने का जैसे हमारा गाँव कैसे बचा, हमारे 450-500 गाँव मेरा राव ठाकुर है हमारे सारे वहाँ के, तो हम अपनी इस बाजू कहते गधेरे में क्यों मकान बना दिया,
तो कहते हैं हम वहाँ से आए, वहाँ से फिर ये अंग्रेज़ उसको उठा के ले गए, यहाँ आ गए हम। यहाँ आके हमने अभी वो सारे बंजर थे, रात को हम जाते थे, कहते ना बंजर दिन भर बंजर खोद के आए, घर आते थे, रात को थकान हो जाती थी। थकान में हम कहते हैं झोड़ा चाँचर का जो उत्पन्न हुए हमारे वहीं से शुरू होते थे। म्यूजिक नहीं होता था, एक डोरी हो जाता है, फिर धीरे धीरे उन्होंने कंटर बजाना शुरू किया। फिर उन्होंने 4 आदमी, उन्होंने कहा यार चलो औरतें तुम हाथ पकड़ो थोड़ा कुछ करो। थक जाते दिन भर, और थक थके क्या होगा, बैठ जाते थे, बैठ होली कर देते थे, जा नहीं पाते थे, उतना म्यूजिकल समझ था नहीं। तो हमारे वो चीज़ें आज धीरे धीरे करके क्या उन लोगों ने दिन भर बंजर खतने गए, खेत बनाए सीढ़ीदार, फिर शाम को वहीं खाया पिया, कबीले टाइप में। अभी कह रहे थे श्रम से पैदा हुए गीत। हाँ, श्रम से पैदा हुए गीत है वो हमारे को। तो जागर भी श्रम से ही पैदा। बिल्कुल बिल्कुल, जागर विद्या भी एक गाना ही है वैसे। हाँ, तो लेकिन उनका गायनी का शैली जरा अलग है। तो देविता वैसे में जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे बात करने एक आम बात है। तो अभी हम वही बात, अरे तुम्हारे घर है गोयल सुयारो, वो क्या नाचो, वो तो बड़ा वो छुबल। तो आदमी का एक माइंड सेट अपना अलग हो जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं, अरे वो तो भूतला से वरना दगड़, अरे वो एक तो बार क्यों बात तो हम बात लोक जीवन की चर्चा उसमें चर्चा आ जाती है, उसमें लोक जीवन की चर्चा है। अच्छा, ये जो बिरहा गीत है जिसे न्योली कहते हैं, हाँ, तो बिरहा गीत भी कोई गाया आपने? काफ़ी बिरहा गीत में भी कमी नहीं है। बिरहा गीत में हमारे वहाँ तो हम बिरहा गीत हमारे वहाँ न्योली ज़्यादा हमारे पिथौरागढ़ साइड में चलती है। अच्छा, अल्मोड़ा में कम होती है। अच्छा। हम उन्हीं गाने जो वही गाने जो पट मारते हैं ना हम, जैसे सबका चलन एक ही कैसे हो जाएगा? न्योली का तो चलन अलग होना चाहिए। न्योली का हमारे वहाँ न्योली होते ना, न्योली का जैसे बिरहा गीत में ना, जैसे नैरो चली नैरो मेरी लाल, ये बिरहा गीत है। हाँ, ये बिरहा गीत है सारे। जब लड़की जाती है, हिंदी में हो गया लेकिन। नहीं हिंदी में नहीं है, पहाड़ी में वो हिंदी का सारे बिरहा हो गया उसका। वो बाटे लगी बराती चली बैठे डोली माँ, ऐसे बिरहा गीत हैं जो रुलाते हैं हमारे न्योली है ये। हाँ, ये न्योली को उस ढंग से गाते हैं। अब अगर हम इसी को अगर आप बाणों में घास काटते समय गाना, बाटे लगे बराता चली बैठे डोली माँ, अब फिर अब उसको न्योली की तरह गा लो। लेकिन एक रिदम के साथ गाया तो न्योली जो है रिदम के साथ नहीं गाते कभी। अच्छा। न्योली सन में ही बांसुरी के साथ या सन में गाया जाता है, और ज़्यादातर हमारी महिलाएं गाते हैं। एक हमारे इधर ना वो श्रम गीतों का बड़ा वो था गेवाड़ घाटी में, खासकर आप तो मासी से आते हैं, तो आपके इधर वो श्रम गीत होता है। जैसे हुड़की बोल, हुड़की बोल होता है। जैसे हमारे वहाँ धान की खेती होती है गेवाड़ में, तो जैसे आज हमारे धान की खेती की रुपाई करनी है, तो उसमें हम पूरा गांव को निमंत्रण देते हैं, चलो आज मेरी रुपाई करो। तुम अब महिलाएं जो थे बहुत लगार में जाके धान की रुपाई करते हैं। अब एकदम मन नहीं लगता ना, किसी हाथ तेज चलता है, किसी कम चलता है। लेकिन एक अगर हम ये छपेली टाइप के या हुड़की बोली कहते हैं, तो उनको सुनाते रहें, वो बीच में भी हो हा करते रहते हैं, एक साथ ही उनका हाथ चलता है, इससे क्या काम जल्दी हो जाता था। और एक हुड़का बजाने वाला या जो हुड़की बोल गाते हैं उनके ले आते थे, वो अकेले बैठ के उन पूरा गाना सुनाता था उन्हें, और महिला उनका हुआर मारते थे पीछे से, हो मिलाते थे, पूरा खेत हो जाता, पता ही नहीं चलता था काम का। ये श्रम गीत होता है। श्रम गीत में तुम कोई भी गाओ, जैसे श्रम आप अपने में कहे ना, हमारे जो पहाड़ की बोली भाषा है 13 ज़िले हमारे का, उधर अलग अलग ज़िले की अलग अलग थोड़ी सी है। हमारे श्रम गीत में हमारे वही जैसे छपेली वैली टाइप के यही चलते हैं, हुड़की के साथ चलते हैं, और जैसे हम छपेली गीत गाते हैं उसी टाइप का। फॉल को गाना गाया जाता है ना उसमें ज़्यादातर। वो नहीं वो फॉल वो तो गाते हैं, गाने वाले तो कोई एक गाना नहीं है। जो हमारी जो उत्तराखंड की बोली भाषा है सब एक ही है, गाने की सब एक ही, लेकिन तरीका गाने के अलग है। तरीके सब अलग हैं, लेकिन संगीत हमारे एक ही है। अच्छा, जो अब आप लोग बैठ होली ठाड़ होली में कोई वो थोड़े बैठ होली बैठ गाते हैं, खड़े होली खली होली गा जाते हैं। जी जी जी। और गाना वही है महाभारत से, या क्या कहते हैं हमारे भगवत गीता से, या रामायण से। जो आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा कमी आ गई, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाने के लिए या कोई संस्थान के लिए सरकार को भी प्रपोजल दिया गया आप लोग की तरफ से? जी, हमारे 2 साल, मैं कह रहा हूँ ना 2 साल हो गए कोरोना काल में। सरकार को हमने कई बार, हमारे संसी बेमा हमारे बीना भट्ट जी डायरेक्टर हैं, कई बार हमारी मीटिंगें हुई इनको, कई बार मैं निशंक जी के पास भी गया, निशंक जी के साथ अच्छा बोलना चला था हमारा। जब वो विधायक नहीं थे मैं तब भी उत्तराखंड भवन में उनको मिला था, मैं गाना गाता बचपन से ही। कई बार वो तीरथ सिंह रावत और ये निशंक जी दोनों साथ थे पहले, तब ये निशंक जी तो एक लेखक थे, तो ये उत्तराखंड भवन में चाणक्यपुर में पटेल चौक मार्ग पर आते थे वो। तो मैं जहाँ भी, हमारे उन दोनों मोबाइल का फ़ोन का ज़माना था नहीं, जहाँ प्रोग्राम हुआ आते थे वहीं कहते थे मैं यहाँ ठहरा हूँ, बेसन तो आना बुला यहाँ। तीरथ भी उनके साथ, तीरथ जी कुछ नहीं थे उसमें, वो बाद में उनके साथ ही दोस्त हैं आपस में। तो बाद में ये विधायक बने, फिर बाद में होते होते कहाँ बने,
तो मैं कह रहा हूँ कि जो उत्तराखंड की संगीत है बहुत अच्छी है। तो इसके लिए हमने कई बार इन लोगों से भी कहा, तिवारी जी से बोला, हरीश राव जी से हमने कलाकारों की पेंशन लगाने के लिए बोला कि हमारे 60 साल में उन्होंने तो निजी फायदा हो गया ना निजी फायदा नहीं, संस्थान के लिए इंस्टीट्यूट बनाने का कोई प्रपोजल नहीं, इसमें प्रपोजल लगाना तो निजी मामला हो गया तो। लेकिन जब कला जिंदा रहेगी तभी कलाकार भी जिंदा रहेगा ना। संस्थान तो तभी बनाओ जब कलाकार जिंदा रहेगा, पहले कला के उनको तो कुछ बल मिले। तो इसी के लिए हमारे मतलब 8-10 उससे ज़्यादा थे, जिसमें हमारे अभी एक टीम अभी कोरोना काल में भी गई थी वहाँ। हमने फिर भी कहा कि हमारे कोई संस्थान बनाइए। फिर उन्हें फिल्म विभाग बनाया था जब हरीश राव जी थे, उन्होंने जंगरी डंगरी की थोड़े बहुत पेंशन लगाई थी। तब जंगरी डंगरी जो हमारे यहाँ जागर विद्या लुप्त हो रही दिन पर दिन, उनके बच्चे आगे आने को तैयार नहीं है, जागर लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अगर हमारी सरकार वहाँ इनको पेंशन देती है और उनको कुछ तनख्वाह देती, मान दे देती कि हमारी विद्या हमारी संस्कृति आगे रहे, तो शायद क्या कहता है वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा कर आगे भी तुझे नौकरी मिलेगी इसमें। या हमारे पंडित हमारे आज ब्राह्मण जो हमारे लोग हैं, उनका जो ये जो बच्चे हैं आने को राजी नहीं आ गए, वो हमारे वहाँ मिलने को राजी, कोई श्राद्ध करने को नहीं आ रहा, क्योंकि उनको मिल नहीं रहा। हमसे जो जजमान जो उन्होंने कहा जो है उनका टिकट पिटा वही होता है। अगर सरकार ने एक अपने एक वो बनाया होता है मैनिफेस्टो में कि हाँ हमने इतने पंडित, हम हर गाँव में हम पंडित के लिए करते हैं, जैसे कहीं सरकारों ने मौलवियों के लिए कर दिया। अगर हमारे उत्तराखंड सरकार पंडितों के लिए, हमारे जंगरी डंगरे के लिए पेंशन के साथ उनको मान दे, अगर महीने का देना शुरू कर दे, तो शायद हमारी जागर से विद्या से हमारे शास्त्र विद्या भी आगे अच्छी रहेगी। तो हमने अपनी कला को बचाने का जवाब गोपाल बाबू गोस्वामी जी के नाम से हमने दिया है कि हमारे पुराने कला उनके नाम से हमें अवार्ड मिले, उनके नाम को आगे कहीं संग्रहालय बने। हमारे कलाकार मोहन सिंह पुरेसी लेके उनके जो हमारे कलाकार और उनके छवियाँ रहे लोग देखें कि हमारे कला और इन्होंने ये गाने थे, तो उनके लिए हमने सरकार से काफ़ी कर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारी जो क्षेत्रीय सरकार है जब तक आएगी नहीं तब तो वहाँ का हमारा क्षेत्र का विकास होगा ही नहीं। जी। हमारे लोग, हमारी संस्कृति। तो आप क्षेत्रीय सरकार का आपका इंडिकेशन? बिल्कुल जी, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, खान पान, हमारे संक्रांति त्यौहार रूपी धरोहर रूपी विरासत जो भी हमारी क्षेत्रीय सरकार के सिवा कोई राष्ट्रीय सरकार इसको नहीं कर सकती। अभी भूख ला के दिखा दे, कोई नहीं लाएंगे कि राष्ट्रीय पार्टियाँ तो वहाँ जाके बसाएंगे लोगों को। तो आप किस हमारे क्षेत्रीय, मैं क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करता हूँ ज़्यादातर। मैं अपने हमारी सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी नंबर 1 पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल जिनका कि हमने शुरू में कि उनका यह कि 1981-82 से बचपन वाली अवस्था में मैं उनको जानने लग गया। उनका संकल्प था घर से राजधानी, उनका संकल्प था घर घर से नौकरी, उनका संकल्प था हमारे माँ बहन को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारे बच्चों का फ्यूचर प्लान नहीं है वहाँ कोई। तो अब आने वाले चुनाव में बिल्कुल का समर्थन करने जा रहे हैं? बिल्कुल। मैं देखो आज के डेट में कोई न कोई किसी न किसी जुड़ा है, कोई न कोई पार्टी जुड़ा है, लेकिन आज हमारे युवा वर्ग, हमारी माँ बहन है और हमारे जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी या देश विदेश में जितने भी हमारे लोग हैं, अब ये समय आ गया कि जब अपना क्षेत्रीय पार्टी हमारे उत्तराखंड का समर्थन करेंगे। तो आप चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, देखो मैं क्यों चुनाव लड़ना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जन समर्थन मिले तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और अगर हमारे क्षेत्रीय हमारे लोग, हमारी जनता और हमारे देश विदेश में जितने हमारे संस्थाएं हैं, दिल्ली एनसीआर में हो, बाहर हो, अगर अपने क्षेत्र अपने गाँव में कहे कि अगर अपने गाँव में फ़ोन करें, लोगों को बताएं कि हमारी क्षेत्रीय पार्टी को हमें आगे लाना है, इस बार हमें एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को हमें जिताना है, तो ये कोई मतलब नहीं। 17 की 17 विधानसभा सीटें हमारी उत्तराखंड क्रांति दल जीत सकती है। जी। इसमें अच्छे, इनका नेतृत्व अच्छा है, लोग इसमें सारे हमारे क्षेत्रवाद के लोग हैं और क्षेत्रीय समस्याओं को देखते हैं। भू कानून भी, अगर आज भू कानून उठ रहा है तो भू कानून भी हमारी क्षेत्रीय पार्टी ला सकती है। बाहर वाला कोई, अभी कोई पार्टी भू कानून की बात करके देख दे, ठीक है, घर घर से नौकरी देख ले। बात को समझ गए हम, समझते हैं, और जनता भी आपको काफ़ी सुना है जनता ने। थैंक यू, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। बस जाते जाते इतना कहूँ कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता को जहाँ भी आप लोग बनाए रखें और अपने क्षेत्र के लिए काम करें। 5 साल अपनी क्षेत्रीय पार्टी को दो, देखो फिर नया ये उत्तराखंड का उदय होना जरूरी हो गया और होगा। जय उत्तराखंड, जय भारत।
परु डाखण बत दे छम क्षमा कातेरो डाखण परुले छम क्षमा ओ परु डाखण बत दे छम क्षमा कातेरो डाखण परुले छम दे माता खोल भवानी धर्म के वड़ा आहा गोरी गंगा भागीरथी को के भल रे वाड़ा पे गोरी खेचली भागुली ये गोरी खेचली भागुली हंसिया बना तू रंगीली साई एक बेर खेचली बागुली हंसिया बना तू रंगीली साई प्रधान लोडा गोपाला गोपाला लोडा तिल धरू बुला